तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लो वाली पे। तो दोस्तों, अगर आपने भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया या आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ना काफी कंफ्यूजन रहती है कि जीएसटी लेना है या नहीं लेना, बिना जीएसटी के ही बिजनेस स्टार्ट कर दूं, कभी कोई पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कब जीएसटी लेने की जरूरत पड़ती है और कब जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कब लेना है। एक तो हमारा आ जाता है एक स्मॉल बिजनेस है, अगर हमारा बिल्कुल स्मॉल बिजनेस है तो क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और कब लेना है। दूसरा हमारा कंफ्यूजन क्या आता है, मेरा तो लार्ज बिजनेस है, अभी चालू करने वाला हूँ लेकिन काफी लार्ज स्केल पे करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर दूंगा। तो दोनों में हम बताने वाले हैं। आपका सबसे पहले आते हैं दो क्राइटेरिया। जीएसटी लेने के ना दो क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बेस्ड ऑन टर्नओवर, मतलब कि सेल्स के ऊपर, क्या आपकी कितनी सेल होगी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा है, चाहे सेल कितनी भी हो, चाहे आपकी 10 लाख की सेल हो, चाहे आपकी 2 लाख की सेल हो, लेकिन अगर कुछ मैंडेटरी केसेस ऐसे दिए कि आपको जीएसटी लेना ही लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेल का केस। तो देखो, सेल के केस में क्या है, अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है, गुड्स के केस में कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपकी जो टर्नओवर है, सेल है, अगर आपकी 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी नहीं लेना। अगर आपकी सेल 40 से ऊपर हो गई है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। दूसरा केस आता है, आप सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज क्या, जैसे अब हम अगर प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं कि भाई कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आईसी कोड, डिफरेंट हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब इस केस में क्या है कि हम सर्विस दे रहे हैं, तो अगर हमारी जो टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर हो जाएगी तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे आप भी अगर कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, तो अगर आप भी कोई और सर्विसेज भी दे रहे हैं तो आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपकी जो सेल है 20 लाख से ऊपर हो जाएगी। लेकिन काफी सारी जो स्टेट्स हैं, अब यहाँ पर है ना 11 के करीब स्टेट्स है, इसमें क्या है ना, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट ना थोड़ी कम कर दिया है। देखो, अब अगर आप सामान बेचते हैं इन 11 स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा, अगर इन स्टेट्स में आप अगर गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका गुड्स की लिमिट क्या हो गई है 20 लाख और सर्विसेज की लिमिट हो गई है 10 लाख, बिल्कुल आधी। पहले 40 थी, अगर अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं तो 20 हो जाएगी। पहले 20 थी, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी या तेलंगाना में जा रहे हैं तो 10 लाख हो जाएगी। तो ये है आपकी सेल्स की टर्नओवर। अगर आपकी इतनी सेल है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं कि हमारे जो मैंडेटरी केसेस है वो क्या है। तो देखो, मैंडेटरी केसेस में क्या आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई मतलब कि अगर मैं राजस्थान में रहती हूँ, राजस्थान से अगर मैंने कोई भी सामान दिल्ली बेचा तो मेरा क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या कोई भी सर्विसेज को दे रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे ही है हमारा कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो लगता है ना, अभी ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है, तो अब क्या होता है ना, काफी डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं और वहां पे अपना ना लगाते हैं, जो ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कैजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आता है। मतलब कि भाई कुछ टाइम के लिए आप रहते कहीं और है, आपका बिजनेस कहीं और है, जैसे मेरा बिजनेस राजस्थान में है लेकिन मैं सर्विस देने कहाँ जा रही हूँ, दिल्ली में जा रही हूँ, तो मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, 10-15 दिन के लिए जा रही हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और मैं कैजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी में फॉल करूंगी। फिर है दूसरी कैटेगरी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या होता है, देखो आपका बिजनेस है ना काफी डिफरेंट स्टेट्स में है, लाइक आपका जो एक ब्रांच ऑफिस है काफी जगह पे फैले हुए हैं और आपका जो हेड ऑफिस है वो एक जगह पे है, ठीक है। ज्यादातर आपने मुंबई में कंपनीज देखी होंगी कि भाई हेड ऑफिस तो हमारा मुंबई में है और अलग अलग स्टेट्स में हमारे ब्रांच ऑफिस है। अब काफी सारी जो ये होती है, क्या बोलते हैं, सर्विसेज है। अब जैसे अगर मैंने उनको ऑडिट सर्विस दी तो ऑडिट सर्विस का जो चार्ज है वो क्या करेंगे, हम ना हर ब्रांच को दे रहे हैं लेकिन जो बिल जा रहा है वो हेड ऑफिस के नाम पे जा रहा है। तो वही क्या है, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग से कराना पड़ेगा एवरी स्टेट का, ठीक है। उसके बाद है ई कॉमर्स सेलर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और सबसे ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो,
ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? अगर आपको अपना कोई भी सामान है अमेजोन पे देना है, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे सेल करना है, तो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। मतलब ऑनलाइन अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो देखो अभी हाल ही में ना कुछ दिन पहले एक अमेंडमेंट आई थी इसमें कि आप ना एनरोलमेंट आईडी करके ही ले लो और आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एनरोलमेंट आईडी से आप अपना काम चला लो। अब उस केस में क्या था, एनरोलमेंट आईडी आप करा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन के थ्रू किसी डिफरेंट स्टेट्स में अगर आप सामान को भेज रहे हैं तो आपको जीएसटी ही लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक ही स्टेट में भेज रहे हैं तो आप एनरोलमेंट आईडी के थ्रू भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, देखो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो उसके बिहाफ पे हमें अपना जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है अगर हमने जीएसटी लिया हुआ है। तो यही होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, एक और आ जाता है इसमें, 6th कैटेगरी आ जाती है नॉन रेजिस्टेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई। ठीक है, अगर एनआरआई यहाँ पर इंडिया में कुछ टाइम के लिए बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ये केसेस है जिसमें आपकी टर्नओवर नहीं काउंट होगी, चाहे आपकी सेल 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, लेकिन आप अगर इन कैटेगरीज में काम करते हो ना तो आपको जीएसटी लेना ही लेना पड़ेगा। अब चलते हैं, चलो ये तो बता दिया कि जीएसटी सेल्स के बेसिस पे लेना है मैंडेटरी केसेस में। अब ये भी बता दो कि कब जीएसटी नहीं लेना। तो देखो जीएसटी हमें कब नहीं लेना है, सबसे पहला है कि आपकी अगर टर्नओवर कम हो गई है, 20 लाख 40 लाख से अगर कम है सेल तो नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है कि काफी सारी सेल्स ना जो टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं आती है, एग्जेम्प्टेड बोली हुई है सरकार ने, तो वो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जीएसटी नहीं लेना। फिर है गुड्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कि कुछ गुड्स आते हैं, जैसे जो पेट्रोल हो गया, शराब हो गई, अल्कोहल, जिसपे आपका जीएसटी नहीं लगता, वैट चार्ज होता है, तो उस पर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा थ्रू ई कॉमर्स, अगर कोई भी सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो मैंने पिछले केस में क्या था कि ई कॉमर्स अगर आप सेलर है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की ई कॉमर्स के थ्रू तो आपको जीएसटी नहीं लेना। इसमें क्या आता है, अगर आपकी कोई भी टैक्सी है, आपने अगर ओला को दिया, उबर को दिया किराए पे चलाने के लिए, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। फिर है आपका है एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई भी किसान है वो अपने खेत में बोएगा अनाज को और वो बेचेगा तो उसको जीएसटी लेने की बिल्कुल जरूरत। देखो ये सारे केसेस आपके ये हो गए जिस केस में आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब है कि अगर आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या लगेगा, आपका पैन नंबर लगेगा, आधार नंबर लगेगा, फोटो लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, मोबाइल ईमेल आईडी। आपकी जो टाइम लाइन है वो कितनी है, कितने दिनों में जीएसटी आ जाता है। देखो गवर्नमेंट तो कहती है 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपका जीएसटी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो 2 दिन में भी आ जाता है, लेकिन आजकल काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और बिना क्लैरिफिकेशन के कोई भी जीएसटी आजकल अप्रूव नहीं हो रहा। तो आप मान के चलो 10 वर्किंग डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ गई तो और भी ज्यादा लग सकते हैं। फिर है आपकी जो फीस है कि कितनी फीस लेती है सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू ये सर्विस लेते हैं तो वो आपसे बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं अपनी फीस का, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नील किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यही थी सारी डिटेल्स जीएसटी से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से आप जाके ज्वाइन कर लो। और ऐसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए या और सारी अपडेट्स चाहिए तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।